तो हम लोग जो है ना, हम लोग अभी देखेंगे एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एनटीपीसी क्या, सीबीटी 1, ठीक है। सीबीटी 1 का क्वेश्चन तो देख रहे हैं, लेकिन स्पेशली जो काम आएगा आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम में, ठीक है ना। एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन देखें हम लोग मैथ का, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसके लिए, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम आ रहा है, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ तो मानना ही पड़ेगा आपको, मानना ही पड़ेगा भाई, कहीं नहीं मानिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, ठीक है। और समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना कितना समय में होगा, ठीक है। देखिए 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। इसका एक फार्मूला है, क्या है कि n-1, ठीक है, n-1 इंटू 100/r हो या t हो, कुछ भी, r दिया है तो t देना है, अगर t दिया है तो r देना है। समझ में आया बात। n क्या है, जहाँ पे कितना गुना हो रहा है, ठीक है। जैसे इसमें है ना कि साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, स्वयं का 3 गुना यानी 3 गुना है 3 - 1 है ना, 3 माइनस हो जाता है कितना, 8 वर्ष में 3 - 1 गुना करेंगे कितना 100, और बट्टा कितना हो जाएगा 8 वर्ष में 8, तो 3 - 2 3 - 1 3 - 1 यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग 2 ही लिख देते हैं ना, डायरेक्ट 2 लिख दिए, ठीक। 2 से काट दिए 4 बार में, 4 से यहाँ से काट दिए कितना और 25 बार में, यहाँ से कितना आया भाई, कितना आया। इसमें तो मेरा कितना दिया भाई 8 वर्ष में दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ टी लिख देते हैं। कुछ भी हो सकता है, अगर आर निकालना हो तो टी होगा, टी निकालना हो तो आर होगा, समझ में आया। तो ये मेरा आर निकल के आ गया मेरे यहाँ से 25%, कितना आ गया 25% मेरा आ गया। अब हमको बोल रहा है, फिर क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि समान ब्याज दर समान हो, समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना कितना, 5 गुना। जब 3 गुना था तो 2 गुना 100 यानी 200, ऐसे समझिए। 3 गुना जब था तो n-1 की तो 2 गुना 100 200 आया, समझ में। 3 गुना था तो 200 आया, 5 गुना कह रहा है तो 400 आएगा, सिंपल बात है। तो 400 बट्टे क्या हमको निकालना क्या है, कितने समय में, तो मेरा आर तो निकला हुआ, ये आर से हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ये मेरा वर्ष निकल जाएगा। समझ में आ गया। 25 से काटेंगे तो यहाँ से आ गया मेरा कितना 16 वर्ष। बात समझ में क्या किया, बात समझ में आना चाहिए। इसका फॉर्मूला है n-1 × 100/t या r जो भी हो। पहले क्या था, कितना हमको पहले पूछा, पहला बार 2 कंडीशन है इसमें कि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो इससे हम लोग r निकाल लिए 25%। अब बोल रहा है कि 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो r से डिवाइड कर दिए, है ना। इसमें से पहला वाला में क्या था कि 3 गुना 8 वर्ष में 3 गुना होना था, r नहीं था, r निकल गया, r में निकल गया 25%। दूसरा कंडीशन में क्या था कि 5 गुना करना है, ठीक है, कितना समय लगेगा, तो उसमें हम लोग r जो निकला r से डिवाइड कर दी, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। या तो इसको डायरेक्ट भी आ सकता है एग्जाम में, 2 कंडीशन नहीं देगा, एक कंडीशन देगा कितना वर्ष में जो है स्वयं का 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, ठीक, कितना वर्ष में। आर दिया है, समय निकालना है, समय दिया रहेगा, आर निकालना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए भैया, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इतना सिंपल है कि आपके गाल में पिंपल हो सकता है, ठीक है। तो 16/a है, कितना है 16/a है, और ये बराबर दिया हुआ है 1/√0.25। √0.25 है ना यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √0.25 को 0.5 लिख सकते हैं ना, 0.5 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ ए से ए आ गया, ए का वैल्यू 1685 यानी कि 8 आ गया यहाँ से, है ना। पॉइंट है 1685, 0 आएगा, 0 के बाद पॉइंट हो तो 8 ही होगा आंसर, ठीक है। बात समझ में आया, बात भेजा में बात घुस गया ना भेजा में बात। चलिए आसान सवाल है,
और ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक ABC जो है कंपनी, ABC साझेदारी कंपनी में 1,20,393 रुपये का मुनाफा अर्जित करती है और ABC का रेशियो दिया हुआ 5:3:1, तो अनुपात में बांटा जाता है, तो B का हिस्सा लिया, ठीक है। तो A है, B है, C है, 5 है, 3 है और 1 की रेशियो में है। टोटल है कितना 1,2,0,3,9 टोटल इतना हमको निकालना B का हिस्सा। जब जिसका हिस्सा निकालते हैं क्या करते हैं, उसको गुना में लिखते हैं और बट्टे क्या करते हैं, तीनों का जोड़ करते हैं, 5 3 8 1 9 कर देते हैं, 9 कर देंगे, 3 से 3 काटेंगे और 3 से जब काटेंगे इसको तो 3 चौके 12, 0 3 कम 3 3 3 9 3 यानी 40,131 है B का हिस्सा, ठीक है। कितना है 40,131 आ गया B का हिस्सा, बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 24 है। दो संख्या है उसका HCF दिया हुआ है भैया 24, HCF जब 24 दिया हुआ है तो उसका LCM निकालना है, उसका बोल रहा है कि LCM कितना होगा था। ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन क्या सब, इसी ऐसा सवाल हमेशा ऑप्शन से ही बनाना चाहिए, ठीक है। क्या है समझ में आ जाएगा अभी क्या है। देखिए 118 है पहला ऑप्शन, 144 है दूसरा ऑप्शन, 128 है उसके बाद 100, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। और HCF जो है, जो भी मेरा LCM होगा यहाँ पे वो हमेशा HCF से पूरा कटेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। LCM जो भी होगा वो 24 से पूरा कटेगा। तो हम यहाँ देख लेंगे 24 से कौन कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये कट रहा है। 144 24 से पूरा कट जाएगा, तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा भैया 144, ठीक है। चलिए हटाइए भाई। नेक्स्ट नंबर क्या है, कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य पर 25% अधिक अंकित कर देता है, ठीक है। जितना हम खरीदा उसको 25% अंकित बढ़ा के उसका दाम लिख दिया और उसको 25% फिर बाद में छूट दे रहा है, तो कुल लाभ या हानि का। देखिए जब सेम छूट और सेम मतलब कि जो लाभ हानि का सेम बात हो, जब 25% पहले बढ़ाया उसके बाद फिर क्या किया 25% घटाया, हम सेम की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा हानि ही होता है, ठीक है, हानि ही होता है। अब कितना हानि होगा, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, A + B + AB/100, ये तो पढ़े हैं ना। पहले क्या होता है, अब माइनस इसमें जो बैठाते हैं हम लोग, इसमें जो माइनस को ले के बैठाते हैं, माइनस को साइन को हमको ले के चलना, ऐसा नहीं मैंने छोड़ देना। तो A पहले क्या होगा 25% लाभ हुआ, तो लाभ मतलब क्या 25% लाभ मतलब 25 प्लस में, उसका 25% हानि हुआ मतलब क्या हुआ माइनस में 25, उसके बाद प्लस देना है। अब 25% लाभ इंटू हानि, यानी कि ए बी करना है, लाभ और हानि मतलब कि दोनों को गुना करना, 25 × 25 तो 625 होगा, 25 × 25 हो जाएगा 625। लेकिन माइनस गुना प्लस क्या है कि एक तो लाभ है, एक हानि है, मतलब एक पहला प्लस में है और एक माइनस में है, तो माइनस और प्लस जब गुना करेंगे तो माइनस ही होगा, यानी कि 625 हो जाएगा। बाय में कितना हो जाएगा 100, ये होगा ना हम 100, ये दोनों तो मेरा कैंसिल हो गया यहाँ से। और इसको जब ये माइनस में है, यानी कि इसको जब काटेंगे तो 6.25 माइनस आया। माइनस का मतलब क्या हुआ कि वो हानि हुआ, यानी कि 6.25% इसको क्या हुआ भाई हानि हो गया। बात समझ में आया। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है ये है, इसमें ये A + B + AB/100, इस पर हम लोग बैठा के निकाल सकते हैं। कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि समान हो, जरूरी नहीं है ये समान हो, आपको और समान में दे सकता है। जैसे कि पहले बोलता है 25% पहले तो बढ़ा दिया दाम, उसका 10% घटा दिया, या तो 30% बढ़ा दिया 25% घटा दिया, ठीक है। इसे बैठा के हम लोग निकाल सकते हैं क्या लाभ हुआ क्या हानि हुआ, आ जाएगा। अगर प्लस में आता आंसर तो क्या होता लाभ, ठीक है, माइनस में है तो हानि। वो क्या होता है डिफरेंट नंबर में वो आता है, प्लस माइनस आ सकता है, लेकिन जब समान नंबर जब समान हो तो हमेशा हानि ही होता है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। चलो भाई दिखाई दे रहा है ठीक, पता नहीं दिखता तो लग तो रहेगा, दिखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अच्छा एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, एक समांतर चतुर्भुज है, मान लेते हैं ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। A है, B है, C है और D है, ये हुआ विकर्ण इसका, है ना। अब ये बोल क्या रहा है, बोल क्या इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया जो है वो दिया हुआ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी है, ठीक है, ये दिया हुआ, ये मेरा दिया हुआ, ठीक।
अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे इसका क्या कहना है गांडू का कि इसका एरिया जो है ये BCD, इसका एरिया निकालना है हमको। BCD ये जो मेरा त्रिभुज बन रहा है इसका एरिया निकालना है। अब देख रहे हैं ये जो विकर्ण है इसको दो भाग बराबर भाग में बांट रहा है, ये नहीं कर रहा है। विकर्ण दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो आधा इधर हुआ आधा इधर हुआ। 25 का आधा कितना हुआ? 25 का आधा यानी कि 12.5 इधर हुआ, 12.5 उधर हुआ आधा का। तो आधा का हमको निकालना है इतना ठोका BCD का। तो BCD बराबर कितना हो जाएगा? BCD का जो एरिया होगा मेरा हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी हो, ठीक है। 12.5 होगा, क्या कि इसका आधा होगा, वो पूरे का आधा होगा, आधा इधर आधा उधर, तो आधा का निकालना है। तो हमको BAD का भी पूछता है तो वही 12.5 ही उसका भी आंसर होता है। क्यों? क्योंकि दो बराबर भागों में बांट रहा है ना। चलो भाई, उसके बाद क्या है? उसके बाद बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन अच्छा है, सारा क्वेश्चन अच्छा है। 250 मीटर लंबा ट्रेन है, एक विषुवतीय खंभा को जो है वो 8 सेकंड में पार कर जाता है, ठीक है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई x मानने में क्या जाता है? प्लेटफॉर्म की लंबाई हम x मान ली। x क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई हम लोग x मान लें, x मीटर है मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? 250 मीटर लंबा जब ट्रेन है उसको 8 सेकंड में ही पार कर देता है। 250 मीटर का लंबा ट्रेन को 8 सेकंड में वो पार कर लेता है, ठीक है। अब जो वो पार करेगा प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो 250 तो ट्रेन का होगा ही, और x यानी कि 250 ट्रेन का तो होगा ही लंबाई, और x जो है प्लेटफॉर्म का लंबाई भी 8 हो जाएगा, पता है। और इसको जो पार कर पाता है कितना सेकंड में? इसको है 20 सेकंड लगता है पार करने में, ठीक है। 20 सेकंड लगता है। अब दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे, यानी काट कूट के हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, वही निकल जाएगा, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लोग x नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि ये खंभा को पार किया है। खंभा हो, आदमी हो, कोई वृक्ष हो, तो वो क्या करते हैं? जो ट्रेन का लंबाई रहता है वही दूरी होता है, ठीक है। तो जब इसको काटेंगे 4 दूना 8, 4 पंच 20, 2 से काटेंगे तो 125, ठीक है। 125 और 5 गुना करें 625, यानी कि 625 बराबर 250 प्लस x। अब x का वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकलेगा? x का वैल्यू क्या निकलेगा मेरा कि 625 अब माइनस 250 हो जाएगा, है ना। बराबर करेंगे तो कितना आ गया? 5 12 5 गया 7, 375 मीटर होगा मेरा। क्या 375 ही होगा ना? 375 मीटर हो गया मेरा प्लेटफॉर्म की लंबाई। मतलब प्लेटफॉर्म जो है 375 मीटर लंबा है। समझ में आया बात? चलिए भाई, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम रेल का क्वेश्चन हम लोग बहुत बनाए हैं पहले भी, समझ में आएगा ही। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? एक क्वेश्चन है कि 4 पर पावर 3 है, 4 पर पावर 3 है, गुना है दिया हुआ 5 पर पावर 6 है, ठीक है। अब बराबर है 10 पर पावर m। तो m का वैल्यू हमको निकालना है कि m का वैल्यू क्या हो। तो इसको हम लोग 2 पर पावर 2, इस पर पावर 3 लिख सकते हैं। 5 पर पावर 6 बराबर 10 पर पावर m। जब 2 पर पावर करेंगे हम लोग तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 पर पावर में 6 हो, क्या कि पावर पर पावर है तो गुना हो जाएगा, है ना। 2 पर पावर 6 गुना 5 पर, ये सब चीज़ हम लोग पढ़े हैं आसान करने में, ठीक है। तो बराबर 10 पर पावर यहाँ हो जाएगा m। पावर पर पावर हो तो पावर क्या होता है? गुना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर सेम है ना, पावर से बेस गुना हो जाएगा, यानी कि 10 5 गुना 10 पर पावर यहाँ हो जाएगा 6 बराबर 10 पर पावर m। 10 10 खत्म। अब m बराबर कितना आ गया मेरा? m बराबर यहाँ से आ गया मेरा 6। समझ में आया कैसे है? यहाँ बेस से दोनों कट गया, m बराबर 6 आ गया, ठीक है। यहाँ 2 पर पावर भी 6 है, 5 पर पावर भी यहाँ पे 6 है, तो 5 गुना 10 पर पावर 6 आ गया मेरा। जब दोनों का पावर समान है तो हम लोग बेस को गुना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, उसके बाद क्या है? और भी क्या नहीं है? हाँ है तो डिंग डिंग डांग डिंग डिंग डोंग। चलिए, अब एक
चावल का कोई 3 ढेर बना हुआ है, ठीक है, जिसका वजन 120 किलो, एक ढेर का वजन है 120 किलो, दूसरा ढेर का वजन है 144 किलो और तीसरा ढेर का वजन है 204 किलो, ठीक है, 120 144 यानी कि 120 144 और 204, ठीक है, ये निकालना। तो बोल रहा है कि एक बैग की अधिकतम क्षमता हमको ज्ञात करना है ताकि प्रत्येक ढेर के चावल जो बैग में सटीक संख्या में आ सके, चावल बचे नहीं, बराबर बराबर वो मेरा हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं इस सिचुएशन में, सबका एचसीएफ ले लेते हैं। जब सबका एचसीएफ निकालेंगे ना तो मेरा एचसीएफ आगे आएगा कितना 12, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 12। समझ में आ गया? एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें, तो बैग का क्षमता कितना हो गया 12 हो गया। इसका आंसर कितना, इसका एचसीएफ डायरेक्ट हम लोग एचसीएफ कर लिए। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट एचसीएफ कर लेते हैं और आंसर वही होता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट एचसीएफ करते हैं हम लोग, ठीक है। ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, दूसरा उसके बाद क्या है कि ए है प्लस बी पर होल स्क्वायर है बराबर दिया हुआ 100 और हमको ए और अनुपात बी का मान भी दिया हुआ यहाँ पे 1:3, तो हमको ए बी निकालना है कि ए बी बराबर क्या होगा। बस समझ में आया? ए बी हमको निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। हम एक काम कर सकते हैं ना, जब इसको हम लोग 100 को हटा के 10 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग 10 का स्क्वायर लिख दिए। अब दोनों तरफ स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर हम लोग काट देते हैं, दोनों स्क्वायर खत्म। अब ए प्लस बी बराबर मेरा 10 बचा, नहीं ना। अब मेरा ए प्लस बी का मान आ गया मेरा कितना आ गया भाई? 10 आया ना। तो ए प्लस बी का मान 10 आया, तो ए बराबर, अब ए बी का रेशियो भी दिया हुआ है यहाँ पे कि ए और बी का जो रेशियो है वो दिया हुआ मेरा 1:3, 1:3। अब हमको यहाँ से ए और बी का मान हमको निकालना क्या है, ए बी मतलब ए गुना बी, तो ए बी का हमको मान निकालना पड़ेगा ना पहले, ए बी का पहले मान निकालना पड़ेगा। कैसे? जब हम लोग जैसे हिस्सादारी अभी सवाल पढ़े ना कि साझेदारी वाला, इतना साझेदारी था वो रेशियो में बटा हुआ था, तो कैसे निकालते थे हम लोग। अगर ए का वैल्यू निकालेंगे तो जब दोनों का मान यहाँ दिया हुआ है, दोनों का वैल्यू है 10, ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि 10 गुना 1 का निकाल रहे हैं और बट्टे दोनों का योग यानी कि 4, ये ना करते, ये मेरा ए का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। दोनों का मान जब दिया हुआ है और दोनों का रेशियो भी दिया हुआ है तो हमको वैल्यू पता चल जाएगा कि 10 है गुना 1 का निकाल रहे, गुना 1 किया बट्टे दोनों का योग, ठीक है। तो इसको देख रहे हैं काट कूट के हम लोग 5/2 आ गया। अब बी उसी तरह निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि 10 गुना 3 है बी वाला, 3/4 है ना, तो 2 यहाँ आ गया, यहाँ 5 यानी कि 15/2 आ गया, 15/2 आ गया। अब हमको ए और बी गुना करना है, ए और बी मतलब ए का मान निकला है 5/2 और गुना निकला है बी का 15/2, तो गुना करेंगे तो 75/4 मेरा यहाँ से आंसर निकल गया, ठीक है। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 18.4 है, 72, 3 4 7 28 7 निकलेगा, 18.75 यहाँ से मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए बी का वैल्यू ये कितना क्या निकल गया, ए बी बराबर निकला ये 18.75, ठीक है। ए बी मतलब क्या, ए गुना बी, समझ में आया बात? कुछ था नहीं इसमें, सवाल में कुछ नहीं होता है, सवाल में कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद क्या है भाई, बल्ले बल्ले हो बल्ले बल्ले, चलो भाई आ जाओ, फटाफट आ जाओ तुम, बने तो गोलियों की बरसात भून डालूंगा कुत्तों। एक सवाल है सरल करने का सवाल है, इसको सरल कर लेना है खुद से, आसान है। 8.1/3 है गुना है 4.1/5 है गुना है 5.1/4, ठीक है। उसको आराम से सरल कर लेना है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको बना फिर क्या करेंगे हम, बताइए ज़रा, आप ही लोग बताइए कितना मुश्किल से। 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का उसी मूलधन पर जो साधारण ब्याज मतलब कि ब्याज उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10% अधिक मतलब हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें।
सवाल क्या है कि 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सॉरी समान समय में, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज 10 रुपये अधिक आता है। 10 रुपये अधिक मतलब क्या हुआ, कहने मतलब ये हो कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 टका आ जाता है 2 वर्ष में। तब 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का क्या फॉर्मूला है, अंतर यानी कि डिफरेंट बराबर क्या होता है कि PR²/100², ठीक है, ये होता है डिफरेंट बराबर। और डिफरेंट मैंने दिया हुआ 10, यानी कि PR²/100², ये 100² ये बराबर दिया हुआ मेरा 10, ये नहीं दिया हुआ 10, तो P तो मैंने दिया हुआ है नहीं, P गुना R में दिया हुआ है 5%, तो R² यानी कि 25 हो जाएगा यहाँ पे, बट 100/² 1 2 3 4 हो जाएगा, बराबर यहाँ से हो जाएगा 10। तो काट कुट के हम लोग सब कुछ है P का मान निकाल सकते हैं। 25 से जब काटेंगे 25 चौके 100 400 आया, यहाँ से 400 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 से गुना करेंगे तो मेरा यहाँ से आ गया P का वैल्यू 4000। तो आंसर मेरा कितना हो गया भाई, आंसर मेरा हो गया 4000 कि मूलधन 4000 है, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज जो 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और वही दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालेंगे तो उसका अंतर 10 होगा। बस समझ में आया, वो मूलधन 4000 है, मूलधन निकालना था। PR²/100² वो याद रखना है, ठीक है। 2 वर्ष का अंतर का फॉर्मूला है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला है PR²/100², ठीक है। 2 वर्ष का, 3 वर्ष का भी है, आगे आएगा सवाल तो देखा जाएगा। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद ये है सवाल कि A और B की आयु का अनुपात 1:2 है, 7 वर्ष बाद उसका आयु 3:5 हो जाता है। क्या है कि 1:2 है अभी, यानी कि x है दूसरा का, तो दूसरा का 2x है, 1:2 है ना। उसके बाद क्या है 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष बाद मतलब 7 जोड़ दिए, तब उसका जो रेशियो है वो हो जाता है मेरा कितना 3:5, ये मेरा हो जाता है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा मेरा 5x + 35 बराबर 3 दूना 6x बराबर 7 × 21, तो यहाँ से x बराबर यहाँ आ गया मेरा 14। सॉल्व करेंगे तो ना 35 में 21 गया तो 14 बचेगा मेरा, हाँ 6x में 5x गया तो 1x, ठीक है। x बराबर यहाँ से निकल गया 14। हमको निकालना वर्तमान, तो वर्तमान तो हमको निकालना है कि x है पहला का और दूसरा का 2x है ना, x और 2x में है वर्तमान आयु, तो x मतलब इसका 14 हो गया, इसका 2x मतलब 14 दूना 28 हो गया, तो आंसर ये होगा 14 और 28, ठीक है। 2x यानी 14 गुना 2 करेंगे तो 28 आ जाएगा मेरा, ठीक है। उसे भी समझाने की जरूरत नहीं है इतना, तो कॉमन सेंस होना चाहिए आप लोग को, नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, होगा ही भाई, कहीं होगा। आप लोग अच्छे आदमी हैं, गुड बॉय हैं आप लोग। उसके बाद 22 सेंटीमीटर की परिधि वाला एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, देखिए एक वृत्त है जिसका कि ये R है और ये परिधि जो है यहाँ से आता है। परिधि मतलब क्या होता है उसका चारों तरफ से, है ना, एक चक्कर अगर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ एक चक्कर मार के फिर यहाँ गए तो परिधि हो गया। तो परिधि बराबर क्या होता है 2πr, और ये बराबर दिया हुआ मेरा 22, तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा R निकल जाएगा, क्योंकि पाई का मान तो 22/7 होता है, 22/7 ये 2 है गुना R है बराबर है 22। अब 22 तो कट गया, तो R बराबर यहाँ 7 उधर जाएगा, 2 नीचे, यानी कि 7/2 मेरा आ जाएगा। R बराबर जब 7/2 आ गया मेरा, तो हमको निकालना है क्या एरिया। तो एरिया क्या होता है πr², ये ना होता है πr²। तो पाई का वैल्यू क्या है 22/7 है, R² मतलब 7/2 गुना फिर 7/2, स्क्वायर मतलब ये होता है ना। अब ये 7 तो कट गया, 2 से ये कट गया, 11 12 में 11 77 77/2, यानी कि 77/2 जब करेंगे हम लोग, आंसर तो ये हो गया, काट के हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। 38.5 होगा, है ना, 38.5 इसका आंसर निकल गया। जो भी ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। आपको जो अच्छा लगता है उसको आप आंसर बना सकते हैं, ठीक है, आपको जो पसंद आए, मतलब ऑप्शन में जो रहे। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन है, मतलब लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत है, समझे ना। ये जो क्वेश्चन है मतलब खूबसूरत लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत है, समझे, इसलिए बोलते हैं ध्यान दीजिए इधर। 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 18 आदमी कितना दिन में करेगा, वाह बेटा वाह, कितना आसान है। सॉरी 50 आदमी किसी को 20 दिन में कर सकते हैं कोई काम को, तो 18 आदमी उसको कितना दिन में करेगा, बस ये कर।
15 आदमी 20 दिन में करता, 18 आदमी x दिन में करेगा। काट कोट कर निकाल लेना, 2 से काटेंगे तो 9, 2 से काटेंगे तो 10। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 500, 5 से 50 गुना 10 करेंगे तो 500 बटे 9 आ गया मेरा x बराबर। ठीक, कितना दिन में करेंगे तो इतना दिन में करेंगे। काट कोट कर निकाल लेना जितना आंसर आएगा। ठीक है, पूर्णांक में आएगा ये आंसर। ठीक है, 55 पूर्णांक 5 बटे 9, 55 पूर्णांक 5 बटे 9 दिन मेरा निकल गया आंसर। ठीक है, इतना दिन में वो पूरा कर लेगा इसको। अगर 18 दिन में रहेगा तो 55.5.9 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी क्या, और भी है क्वेश्चन क्या? अच्छा और है। चलिए a पर पावर 6 है, a पर पावर 6 है अगर, और गुना है a पर पावर है -4। ठीक है, और भागा है a पर q, यही है। चलिए, हमको पता है कि जब पावर माइनस हो तो क्या करते हैं हम लोग? प्लस में बदलने के लिए 1/, कर देते हैं, उल्टा देते हैं, है ना। भिन्न को उल्टा देते हैं, हर को अंश कर देते हैं, अंश को हर कर देते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं तो एक है ना भाई, एक है तो इसको a पर पावर 6 रहेगा ही, गुना 1/a पर पावर अब 4 हो जाएगा, माइनस नहीं रहेगा क्योंकि उसको उलट दिए हम लोग। अब क्या करेंगे, इसको भागा इसको गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? भागा को जब गुना में बदलते हैं तो वो भी उलट जाता है। मतलब यहाँ पे 1/, है कुछ नहीं तो एक है तो 1/, हो जाएगा 1/a पर पावर क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब यहाँ पावर है कितना? 4 है, यहाँ पे 6 है, 4 खत्म हो गया। तो अब जब मेरा 2 पावर बचा, है ना, कट गया 6, तो अब मेरा 2 पावर बचा। 2 यहाँ से काट देते हैं 3 बार, 3 से, तो यहाँ 1 पावर बचेगा, है ना। तो 1 पर पावर मतलब 1/a बचा सिर्फ। तो आंसर मेरा कितना हो गया? 1/a। समझ में आया बात? काटकुट का ही खेला है, खाली कुछ है नहीं इसमें, और कुछ था नहीं, काटकुट का ही खेला। अगर आप चिकन मटन काटने के लिए जानते हैं तो आप काट सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए लेट्स गो। ये भी सवाल है क्या जी? अच्छा, ये सवाल अच्छा है। एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित एक मीनार है, जैसे कि मीनार है 20 मीटर दूरी पर स्थित, बोल रहा है कि 20 मीटर दूरी पर स्थित एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। इसका उन्नयन कोण जो है वो कितना है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और इसका जो दूरी है कितना दिया हुआ है? कितना दूरी पर है? मीनार के आधार से मीटर की दूरी, 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु। मीनार का आधार यहाँ है, इससे 20 मीटर दूरी पर स्थित ये बिंदु है। ठीक है, कितना है? 20 मीटर दूरी पर स्थित है। तो हमको मीनार की ऊंचाई यानी कि ये x निकालना है। तो हमको जब इस तरह का सवाल बनाते हैं, हम त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि tan थीटा लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि tan थीटा बराबर हम यहाँ देख रहे हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है? p/h यानी कि p/b, x/20, p हो गया क्या? लंब, और b हो गया आधार, p/b ये होता है। तो tan थीटा है, tan यहाँ पे थीटा मतलब 60 डिग्री, तो थीटा हटा के डायरेक्ट हम लोग 60 डिग्री लिख लेते हैं, tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है भाई? √3 होता है ना। तो tan 60 डिग्री को हम लोग √3 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कि √3 बराबर x/20। यहाँ कुछ नहीं, एक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे हम, यहाँ से मेरा x का वैल्यू निकल के आ गया 20 रूट, इंक ख़त्म हो गया लगता है क्या, 20√3 आया। ठीक, कितना मेरा आया? 20√3 पता है। जब 20√3 आया, हमको जहाँ तक ये पता है कि 20 गुना √3 का मान कितना होता है? 1.732 है ना, 1.732। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कितना आएगा? 3400 यानी कि 3462, 2 अंक के बाद हो जाएगा। यहाँ पे आएगा कितना मेरा पॉइंट, यानी कि 34.62 मेरा यहाँ से आंसर आ गया। ठीक, क्या किया हम लोग? p मेरा दिया हुआ नहीं है, अगर मीनार की ऊंचाई उस हिसाब से तो p हो गया, ये लंब हो गया, ये मेरा b दिया हुआ है। tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री और p/b। यहाँ से मेरा x का वैल्यू निकल गया, यानी कि लंब, यानी कि उसके हिसाब से, सवाल के हिसाब से मीनार की ऊंचाई निकल गया। ठीक है, मीनार की ऊंचाई मेरा निकल गया। एक सेम सवाल और भी है इसी तरह, उसको भी देख लेते हैं। उसको हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही उत्तम और वो उच्च कोटि का सवाल नहीं है थोड़ा सा। एक सीढ़ी है, ठीक है, एक सीढ़ी है, इमारत से के सारे खड़ी है। जैसे कि मान लीजिए दीवार है, ठीक है, दीवार में एक सीढ़ी हम लोग कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं। मान लेते हैं ये सीढ़ी है, ये मेरा क्या है? सीढ़ी है, ये सीढ़ी, ठीक है, दीवार हो, ये समतल हो गया, ज़मीन पे सीढ़ी ऐसे करके अटका हुआ ये दीवार है। ठीक
ठीक है। अब बोल रहा है कि सीढ़ी रखी है और सीढ़ी के आधार का इमारत से 6 मीटर दूरी है। सीढ़ी का जो आधार है ये इमारत से 6 मीटर दूरी पे, कितना भाई 6 मीटर दूरी पे है, ये बोल रहा है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि इमारत की ऊंचाई ये जो है इमारत की जो ये जो है, हाँ इमारत है, जो भी इमारत है दीवार है जो भी है, इसका है 14 मीटर है, ठीक है। कह रहे मतलब जो सीढ़ी जो लगा हुआ है इससे ये 14 मीटर जो दीवार है इमारत जो भी है वो 14 मीटर का। हम देख रहे हैं ये तो समकोण त्रिभुज है ना भाई, 888 समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। तो H निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर रूट करते हैं ना, यानी कि 14 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये मेरा H यानी कि सीढ़ी का ऊंचाई मेरा निकल जाएगा, है ना। यहाँ सीढ़ी की ऊंचाई पूछा तो 14 का हो गया 196 और जोड़ हो गया कितना 6 के 36, ये हो गया रूट के अंदर। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 6 6 12 की हो गया 2 और 9 3 12 13 के 3 1 232 आ गया मेरा, ठीक है। टूटेगा रूट में तो तोड़ देना, नहीं तो इतना ही आंसर रखना, कोई बड़का बात नहीं है, ठीक है। इतना ही मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, इतना ही मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल दो एंड करते हैं फ़िलहाल हम लोग, ठीक है। फ़िलहाल हम लोग जो है क्या करते हैं दो एंड। अभी हम लोग देख लिए NTPC CBT 1 का देखे हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसके लिए, इसके लिए ग्रुप D एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ग्रुप D वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी लेवल का क्वेश्चन जो है रहता है और रहेगा, पूछे कहीं लेवल का थोड़ा सा 19-20 होगा और क्या, ये सब क्वेश्चन रहता है।